चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को हम आश्वस्त कर दें कि कोई विवाद नहीं है TRE-4 और स्टेट को लेकर। कुछ लोग थे जिन पर एक जोरदार तमाचा लगा है, जिनके गाल पर अभी गला सूख गया होगा, जो अपने आप को पॉइंटेड, अपने आप को एसटीटी के परीक्षा आयोजन होने को लेकर के जैसे ही खबर निकलकर सामने आई, तमाम एसटीटी के शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी का लहर दौड़ गया। वहीं पर छात्र नेता सौरभ कुमार के द्वारा जिस तरह से एसटीटी के लिए संघर्ष किया गया, उसका आंदोलन का कह लीजिए कि पुरजोर तरीका से नेतृत्व करके कह लीजिए अंजाम तक पहुंचाया गया, उसको लेकर के छात्र नेता सौरभ ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम कुछ संदेश को छोड़ा है। आज के इस वीडियो में तमाम चीजों को आप देखेंगे, किस तरह छात्र नेता सौरभ जो है अपनी बातों को शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जान पाएंगे। वहीं पर TRE-4 और एस्टेट दोनों अभ्यर्थियों को छात्र नेता सौरभ अपना संदेश दे रहे हैं। आप जरूर इसको अंत तक देखिए और सुनिए TRE-4 के रिक्ति कटौती पर क्या कुछ बोल रहे हैं, एसटीटी के अभ्यर्थियों को क्या कुछ कह रहे हैं और TRE-4 रिक्ति कटौती आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम वैसे साथी जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, जो TRE-4 के अभ्यर्थी हैं, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी TRE-4 और स्टेट को लेकर जो विवाद था और लगातार अभ्यर्थियों की डिमांड थी, लाखों लाख अभ्यर्थी चाह रहे थे कि TRE-4 में STET को शामिल किया जाए। साथियों, निश्चित रूप से आपने सभी चीज़ों का आकलन कर लिया होगा और जो हमने आपसे वादा किया था कि TRE-4 के पहले STET की परीक्षा होगी और उसको हमने अंत तक, आगाज से लेकर अंजाम तक एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से पूरे छात्र अभ्यर्थियों के साथ ये जो जीत हुई है, छात्र अभ्यर्थियों की जीत है और इस पर पूरी तरीके से सरकार ने मुहर लगाई है कि TRE-4 के पहले STET का आयोजन होगा। उसके साथ साथ 2-3 अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का फोन कॉल और मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि अब हम फ़ोन कॉल उठाने में असमर्थ हैं, क्योंकि 2000-3000 फ़ोन कॉल जो है रिसीव करना मुश्किल है। इसलिए एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को हम आश्वस्त कर दें कि कोई विवाद नहीं है TRE-4 और स्टेट को लेकर। कुछ लोग थे जिन पर एक जोरदार तमाचा लगा है, जिनके गाल पर अभी गला सूख गया होगा, जो अपने आप को पॉइंटेड, अपने आप को प्रिंटेड छात्र नेता बोलता था, तो गला सूख गया हो। कुछ यूट्यूबर पत्रकार भी हैं जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का भी गला सूख गया होगा। ये लड़ाई क्या TRE-4 और स्टेट की है? अगर TRE-4 की बहाली आ रही है और STET की परीक्षा नहीं हुई तो क्या डिमांड गलत था? सरकार ने माना है कि बिल्कुल सही डिमांड था। 1.5 साल से परीक्षाएं नहीं हुई और लगातार पत्र भेजा जा रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद भी पत्र को छुपाया गया। तो चीज़ों को अलग अलग मत देखिए आप लोग। अब STET वाले और TRE-4 वाले, STET वाले को हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि STET की डिमांड थी, STET की परीक्षा जो है वो होगी और इसी महीने में, यही 8 तारीख से जो है फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। तो आप STET की पहले तैयारी करें, क्योंकि STET जब आप पास करेंगे तभी आप TRE-4 में बैठ पाएंगे। और बता दें आपको कि अक्टूबर महीने में जो चीज़ें हैं, परीक्षा होगी, नवंबर महीने में रिजल्ट निकलेगा, 1 नवंबर को शायद रिजल्ट निकल जाएगा, फिर नवंबर महीने में ही TRE-4 की वैकेंसी की चीज़ें सामने आएंगी और दिसंबर महीने में जो है परीक्षा होगी। सारा जो है पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने कल प्रेस को ब्रीफ करते हुए सारी चीज़ों का आपको जानकारी दे दी होगी। तमाम अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, तो कोई इफ बट की स्थिति में नहीं रही है कि क्या होगा, रिजल्ट आ गया तो मेरा ये नहीं हुआ। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखना है। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों की डिमांड थी, उस अभ्यर्थियों की डिमांड को हमने सरकार तक पहुँचाया और 2 बड़े बड़े आंदोलन 7 अगस्त और 18 अगस्त को करने के बाद जो चीज़ें हैं बदल गई और निश्चित रूप से पटरी पर आ गई। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 4 तारीख को आने की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 तारीख को आना है। और 2 अन्य डिमांड जो हमारा BTET का डिमांड है और लाइब्रेरी साइंस का डिमांड है, इस डिमांड पर भी सरकार की नज़र है। इस डिमांड पर भी हमारी डिमांड आगे बढ़ेगी, हमारा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अभी क्या क्या होगा, नहीं होगा, सब आपको बताया जाएगा। पहली दफ़ा कि जो सीट को लेकर चर्चा है, TRE-4 के अभ्यर्थी, उनको लग रहा है कि सीट जो है, निश्चित रूप से हमने आपको बार बार कहा कि कोई लड़ाई नहीं है TRE-4 स्टेट की।
अगर एसटीटी वाले को जीत मिला है तो आपको भी जीत मिलेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। टीआरई 4 को कहा जा रहा था कि 50,000 के आसपास की सीट रहेगी, तो अभी कई जिलों के रोस्टर क्लियर होने बाकी हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। कुछ कमेंट बाजी या कुछ जो यूट्यूब में और टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग तरीके से मैसेज को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी आगाह करते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से गुमराह मत कीजिए। सभी छात्र इस प्रदेश के हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उसका एक ही डिमांड है कि जो एसटीटी की परीक्षा में जो बैठने चाहते हैं वो एसटीटी की परीक्षा में बैठेंगे, तभी वो टीआरई 4 में बैठेंगे। और सीटों को लेकर जो सवाल है कि सीट घट गया, तो एक बात जान लीजिए कि 28,000 पद की वैकेंसी आई है और पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ने कहा है कि कई जिलों के रोस्टर क्लियर होने तो होते होते वैकेंसी आते आते वो पद जो है 50,000 हो जाएंगे। अगर 50,000 से भी एक पद कम हुए तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी बिगुल फूकेगा, इसका भी आंदोलन होगा। कोई इसमें नहीं रहे कि ये नहीं होगा वो हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम 2025 में टीआरई 4 लेंगे, तो सरकार उसी तरह दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने ये नहीं कहा था कि टीआरई 4 हम लेंगे, सरकार ने ये कहा था कि एसटीटी की परीक्षा भी नहीं होगी। तो उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया और उस दिशा में हम लोगों ने आगे बढ़ा। और निश्चित रूप से आंदोलन की दिशा में जो किए गए संघर्ष है और जो आंदोलन पर जो सरकार की गतिविधि और रुख है, उस पर स्पष्ट हो गया कि छात्र ताकत ऐसी ताकत है कि किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने की दमखम रखती है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज छात्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, छात्र आंदोलन की जीत हुई है, सभी अभ्यर्थियों की जीत हुई है। एसटीईटी वाले जितने भी अभ्यर्थी थे जो दिन रात लगन से काम कर रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों की जीत है। ये कोई क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है कि हम ले लेंगे वो ले लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो एसटीटी के मुद्दे को छूने से भी कतरा रहा था, उस मुद्दे को हमने अंतिम दौर तक पहुंचाया, आगाज से अंजाम तक पहुंचाया और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। निश्चित रूप से आप एक बात जान लीजिए कि टीआरई 4 में 50,000 से भी कम पद नहीं रहेंगे। पूरी तरीके से जो बात हुई थी कि 1 लाख पद, उसको 2 भागों में बांटा गया, टीआरई 4 और टीआरई 5। तो उस चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हैं आगे बढ़ रही हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, 2 हमारे मुद्दे जो बीटेट और लाइब्रेरी साइंस के मुद्दे हैं, और कल के होने वाले कार्यक्रम इस सब बातों पर जिक्र करेंगे। प्रेस के मीडिया के साथियों को बुलाया गया है। और रही बात कि जिस प्रकार से टीआरई 4 के लोग जो हैं उनको लग रहा है कि एसटीटी का मुद्दा हो गया तो फिर टीआरई 4 का सीट घट गया, एक बात जान लीजिए कि लड़ाई आपका कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आप जो ये गलत फहमी में हैं कि स्टेट और टीआरई 4 की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। टीआरई 4 में 50,000 पद आएंगे। अगर आप वाकई में स्टूडेंट हैं तो आप टीआरई 4 की तैयारी करें। जो एसटीटी वाले हैं वो फॉर्म भरने की तैयारी करें और अलग अलग तरीके से चीज़ों को ना देखा जाए। उस जो चीज़ हमको देखना है उस चीज़ का आकलन हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही दिशा में आंदोलन था और आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आंदोलन अगर सही में हो, आंदोलन का उद्देश्य अगर सही हो, तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से डोमिसाइल प्रोटेस्ट का यह बाप है ये आंदोलन एसटीटी। हमने आपको पहले ही दिल से कहा था और आज हमने सिद्ध किया कि एसटीटी डोमिसाइल का बाप है। और रही बात कि अलग अलग चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एकजुट हैं टीआरई 4, डोमिसाइल, एसटीटी मुद्दे पर, और 2 मुद्दा हमारा एलईटी मुद्दा जिस पर लाइब्रेरी साइंस की बहाली और बीटेट का मुद्दा, उसका भी मुद्दा है। वो मुद्दे को लेकर आज शिक्षा मंत्री से भी बातचीत होने का प्रयास चल रहा है। और जो विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप मैसेज करेंगे, जो भी ग्रीवांसेस हैं उसको निश्चित रूप से हम सुनेंगे। और कोई विवाद पैदा नहीं करना है। आप गलत कमेंट करके ये सोच रहे हैं कि ये विवाद पैदा करके, वही लोग हैं चंद चाटुकार लोग जो तलबे चाट कर और ऐसे ऐसे छात्र नेता के तलबे चाटते हैं और कमेंट करवाते हैं। आज तक इस बात को हमने कई टेलीग्राम ग्रुप में देखा है, कई व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है कि गलत कमेंटबाजी हो रही है। तो इस गलत कमेंटबाजी के खिलाफ पे जो है ना, ये बात जान लीजिए आप कि ऑपरेशन सबका करना जरूरी था, तो आपका भी ऑपरेशन होगा। बच नहीं पाइएगा आप, किसी भी हाल में नहीं बच पाइएगा। ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन चलेगा, आपका भी ऑपरेशन होगा। और रही बात कि जिस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ रही है, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और टीआरई 4 में 50,000 पद की बात सरकार ने की थी, 28,000 पद की ही बहाली आई है। 22,000 पद की कटौती ये बर्दाश्त नहीं होगा। टीआरई 4 में सभी सीटों पर 50,000 पद की वैकेंसी देनी होगी सरकार को। इसी मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। और जितने भी अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने हमारे आंदोलन को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में भरसक साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर हमारा सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।
और निश्चित रूप से टीआरई 4 में 50,000 पद की बहाली आएगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, निश्चित रूप से सीट घटने नहीं देंगे। हम आपकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।